हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज 7th रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज 7th। आप साथ के साथ कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने मैसेज किया था वीडियो देख के कि उनको टर्निंग फोक का जो इमेज है वो आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, जैसे ही पब्लिक की जाती है, साथ के साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो भी वीडियो के अंदर क्वेश्चन आता है वो आपको ग्रुप में अवेलेबल मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल। अ सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल। देखिए, इलनेस, सिकनेस, डिजीज, मोर्टेलिटी। सब्जेक्टिव मीन्स जो हम सेल्फ बताते हैं कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिकनेस, इलनेस या डिजीज बोलते हैं या मोर्टिलिटी बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट, इलनेस। जब हम खुद सेल्फ फील करते हैं, जब पेशेंट क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है सेल्फ, तो उसको हम बोलते हैं इलनेस। और अगर क्या है कि हमारी जो फैमिली है या जो दूसरे मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, इसको पेट में दर्द है, स्टमक पेन है, इसको हेडेक है, तो वो होता है सिकनेस। तो सब्जेक्टिव फीलिंग क्या होती है? इलनेस। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICDS कवर। ICDS जो है वो किसको कवर करता है? अंडर 5 चिल्ड्रन, एडोलोसेंट्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, ऑल द अबोव। तो देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो किसको कवर करती है? ये क्या है, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है इंडिया के अंदर जो चलाया गया है। ये फूड प्रोवाइड करवाती है, किसको? प्री स्कूल एजुकेशन देती है, प्राइमरी हेल्थ केयर देती है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज। किसको? चिल्ड्रंस को, अंडर 5 जो चिल्ड्रंस हैं उनको, जो हमारे एडोलोसेंट्स हैं उनको, एंड जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको। तो इसीलिए जो हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है वो किसको कवर करती है? इन तीनों को कवर करती है, चिल्ड्रंस को भी, अंडर 5, एडोलोसेंट, प्राइमरी, जो हमारा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर हैं उनको। सो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल द अबोव। हैंसन डिजीज इज नोन एज। हैंसन डिजीज को हम क्या बोलते हैं? जिका इन्फेक्शन, लेप्रोसी, चिकनगुनिया, डिप्थीरिया। सेकेंड नेम ऑफ हैंसन डिजीज लेप्रोसी। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इज मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है कोरोनरी हार्ट डिजीज का? एक्सेप्ट पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में, ये चीज ध्यान रखनी है। हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग एंड जेनेटिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर है जो मॉडिफिएबल नहीं है? एक्सेप्ट पूछा है ना यहाँ पे, तो सारे के सारे देखिए, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जो जेनेटिक फैक्टर है वो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5th इज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी इज नोन एज। ठीक है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस जो आपके साइकेट्रिक के क्वेश्चन आते हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और इल्यूजन के, तो इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जिसमें आप कंफ्यूज होते। सो ऑप्शन ए इज हेलुसिनेशन, बी इज डिल्यूजन, सी इज इल्यूजन एंड डी इज थॉट इंसर्शन। सो ऑप्शन ए इज राइट। देखिए, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन मीन्स कुछ भी हमें क्या है, परसीव हो रहा है, कुछ गलत परसीव कर रहे हैं हम, विद नो बेसिस मीन्स कोई स्टिमुलाई नहीं है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्यूसिनेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्यूसिनेशन। और इल्यूजन के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। सो इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन के अंदर यही मेन डिफरेंस है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient had an extensive and prolonged surgery. Which electrolyte should be monitored most closely? एक पेशेंट को एक्सटेंसिव और लॉन्ग टाइम से क्या है, मतलब कोई सर्जरी की गई है पेशेंट की, विच इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉनिटर किया जाएगा मोस्ट क्लोजली? पोटाशियम,
सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड। सो ऑप्शन ए इज राइट। पोटाशियम हम मॉनिटर करते हैं। क्यों मॉनिटर करते हैं पोटाशियम? रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, अगर हम किसी भी पेशेंट की अगर ऐसी सर्जरी हुई है तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो हाई रहेगा, और स्ट्रेस लेवल हाई रहने के रीज़न से क्या होगा, जो एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सोडियम है उसका रिटेंशन होगा और पोटाशियम का एक्सक्रीशन होगा। तो इसीलिए पोटाशियम का लेवल हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, मोस्ट क्लोजली। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज वन ऑफ द कॉज फॉर ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम इज बाय। ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम जो कंडीशन है वो कौन सा जो इन्फेक्शन है वो कौन से वायरस बैक्टीरिया के थ्रू कोज किया जाता है? तो देखिए, HIV इन्फेक्शन, क्लेमाइडा इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, रूबीला इन्फेक्शन बोलते हैं, गोनोरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम क्या होता है? क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ मिटलस्मर्ग इंडिकेट्स। जो फिनोमिना है मिटलस्मर्ग का वो किसको इंडिकेट करता है? इम्प्लांटेशन को, ओव्यूलेशन को, मेंस्ट्रुएशन को, फर्टिलिटी को। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिनोमिना क्या होता है, ठीक है। मिटलस्मर्ग जो फिनोमिना है वो क्या होता है? देखिए, मिटलस्मर्ग क्या होता है, हम इसको मिड पेन बोल सकते हैं। जो हमारा एब्डोमिनल पेन होता है, कब होता है ये पेन? ड्यूरिंग जो हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके मिड में पेन फील होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके मिड में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। इसीलिए मिटलस्मर्ग पेन को क्या बोला गया है? इसको हम मिड पेन भी बोलते हैं। तो एट द साइट ऑफ ओव्यूलेशन पेन फील होता है, वहाँ पे क्या होता है, पेन फील होगा पर्सन को जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसका 14th डे है, जब ओव्यूलेशन होना है। तो मिटलस्मर्ग फिनोमिना किसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे? ओव्यूलेशन को। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ब्लड लॉस इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। एक नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके अंदर कितना एवरेज ब्लड लॉस होता है? 200 to 500 ml, 100 to 200, 50 to 100 ml and 150 to 180 ml. So option C is right, 50 to 100 ml। एवरेज 80 ml तक 90% वुमेन के अंदर ब्लड लॉस होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच स्टेट हैज द लोवेस्ट रेट ऑफ मोर्टेलिटी रेट। कौन सी स्टेट है जिसके अंदर लोवेस्ट है मोर्टेलिटी रेट? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। सो ऑप्शन ए इज राइट, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट फ्रॉम हेड एंड स्पाइनल इंजरी। जब पेशेंट को स्पाइनल इंजरी होती है या कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है तो उस टाइम पे हम कौन से एंजाइम को यूज करते हैं उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए? स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। ऑप्शन ए इज राइट, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? एक एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है, ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ या फिर ICTCS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव एंड टेस्टिंग एंड स्पोर्टिव सेंटर, इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग एंड टेस्टिंग एंड स्पोर्टिंग सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, इंफॉर्मेटिव एंड कोऑपरेटिव टेस्टिंग सेंटर। So option C is right, integrated counseling and testing center. Next question is first agent of socialization is। socialization का first agent कौन होता है? family, friend, poor group, mass media। ऑप्शन A is right, family। family क्यों होती है? क्योंकि जब एक बेबी फैमिली में इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से सब कुछ सीखता है। तो इसीलिए फर्स्ट एजेंट कौन हुआ सोशलाइजेशन का? फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट प्रॉब्लम विद हिमेटोलॉजिकल सिस्टम। कौन सी प्रॉब्लम है जो हिमेटोलॉजिकल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है? जॉन्डिस, अस्थमा, रीनल कैल्कुलाई, नन ऑफ दीज। तो देखिए, जॉन्डिस जो हमारी कंडीशन है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? हिमेटोलॉजिकल सिस्टम के साथ। क्योंकि ये कब
होता है जब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो कब होता है जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, अगर आरबीसी का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ ईटी ट्यूब फॉर एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है हमारी फॉर अ न्यू बोर्न इन्फेंट इज, साइज क्या रहता है एंडोट्रैकियल ट्यूब का, 2.5 to 4 mm, 4 to 5 mm, 5 to 6 mm, 6 to 7 mm. So option A is right, 2.5 to 4 mm. So this is all about our 7th क्वेश्चन सीरीज। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डेली की जो सीरीज है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। और अगर कोई भी नोटिफिकेशन है उनकी जो भी पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगी। सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक यू।